हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है क्लास 10th इंग्लिश जेके बोस फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो इसके सारे हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस को इस वीडियो हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So question number 1 guys, we have: was Anna right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? Now listen carefully. यहाँ पर जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कई सारे टीचर्स भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि कभी बहुत सारे ऐसे यस बोलते थे, यस शी वाज राइट, एंड बहुत सारे बोलते नो शी वाज नॉट राइट। तो कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे? जो यस बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं, वो गलत थी। मतलब ऐसा बोलते हैं कि नो शी वाज राइट, शी वाज रॉन्ग। कुछ बोलते हैं नो यस शी वाज रॉन्ग, मतलब यस शी वाज राइट। कि या 13 साल की लड़की की डायरी कौन पढ़ता है? वो ये रीज़न देते हैं कि अपने हिसाब से वो सही थी, क्योंकि उसके हिसाब से 13 ईयर्स ओल्ड की लड़की को डायरी नहीं पढ़ता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर वो किसी और के डायरी पढ़ने की बात नहीं कर रही है। वो सोच रही थी मेरी डायरी कौन पढ़ेगा, मैं तो 13 साल की हूँ, बाद में इसको फेंक देंगे। ठीक है ना? तो ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि जब अपनी जगह तो वो ठीक बता रही थी कि ठीक है कौन होगा, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो उसकी 13 साल की लड़की की जो डायरी है वो पूरी दुनिया पढ़ रही है ना इस वक्त। तो हमारे सामने वो क्या हो गया? वो सच साबित हो गया ना, वो गलत साबित हो गई लड़की, क्योंकि उसने सोचा था कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो बेटर आंसर है दैट इज नो, शी वॉज नॉट राइट। वो ठीक नहीं थी, वो गलत थी। वो सोच रही थी, वो सोचा तो जो उसने सोचा था कि दुनिया में कोई नहीं पढ़ेगा, आज वो गलत साबित हुआ। उसका ख्याल वो गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि आज सारे दुनिया, सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट टू दिस द बेटर आंसर। तो क्या है कि इट सेज नो शी वॉज रॉन्ग बिकॉज अ डायरी रिटन बाय हर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, वो जो लड़की वो गलत थी, उसका ख्याल गलत था कि उसके 13 साल की लड़की की ख्यालों में कौन पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी डायरी फैल चुकी है। एंड इवन एवरीवन बिकम इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ दैट 13-year-old गर्ल। तो पूरी दुनिया, सारी की सारी दुनिया इंटरेस्टेड है उसके 13 साल की जो बच्ची, उसके ख्याल पढ़ने में, उसकी डायरी पढ़ने में सारी दुनिया इंटरेस्टेड है इस वक्त। राइट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. In which language the diary of Anne Frank originally written? What does Anne write in her first essay? तो कह रहा है कि जो लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, जो एने फ्रैंक ने डायरी लिखी थी, किस लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी थी वो, बाद में इसको मतलब पब्लिश किया गया अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, तो ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी थी, और एने की जो फर्स्ट यानी कि एसे थी, उस एसे में, फर्स्ट एसे में क्या लिखा गया था? आंसर: तो डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। ठीक है ना? डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। फाइन। इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड चैटर बॉक्स। उनकी पहले ऐसे क्या थी? चैटर बॉक्स। क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करते थे। टीचर ने उसको क्या दे दिया? एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि चैटर बॉक्स, यानी कि वो बातूनी नहीं होता है, उसको बोलते हैं कि वो बतियाने वाला। कहना कि चलो इस चैटर बॉक्स वर्ड पे आप ऐसे लिख के लाओ। And I thought to write some convincing arguments to prove the necessity of talking. तो इसने पहले ऐसे में क्या लिखा? उसने ये लिखा कि कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स की, कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स की, जिससे वो ये इंपॉर्टेंस बता सके कि बातें करने की भी कुछ अपनी अहमियत होती है। She wrote 3 pages about the title and it was satisfactory essay. उसने 3 पेजेस लिखे इस टाइटल पे, और ये ऐसे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हुआ। Got it? Now, question number 3. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? तो कह रहा है कि जो एन है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक ब्रीफ स्केच देने की अपनी फैमिली के बारे में? डज यू ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? कह रहा है कि जो किटी थी, यानी कि जिस डायरी का इसने नाम किटी रखा था, क्या उसको वो एज ए इनसाइडर मानती थी, अपना करीबी दोस्त मानती थी, या फिर आउटसाइडर मानती थी? And I thought that readers would not be able to understand her musings if she did not give the brief sketch of her family. तो ये कह रहा है कि एने ने इसलिए अपनी फैमिली का स्केच दिया, अपने फैमिली के बारे में इसलिए बताया कि उसको लगा कि अगर कोई भी मेरी अगर डायरेक्ट डायरी पढ़ लेगा जो मैं लिखना चाहती हूँ, अगर वो मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूँगी, तो कोई समझेगा ही नहीं। कोई ये नहीं समझेगा कि ये 13 साल की बच्ची है, लेकिन ये अकेली है, यानी कि अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग आपस में, लेकिन इसका करीबी कोई दोस्त नहीं है। इसलिए इसने डायरी लिखना स्टार्ट किया।
तो उसने चाहा कि थोड़ा सा अपना ब्रीफ स्केच दे, हमें उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता चले, फिर हमें समझ में आए कि वो डायरी क्यों लिख रही है. शी ट्रीट्स किडी एज एन इनसाइडर एंड शेयर्स एवरी मैटर विद हर. वो उसको इनसाइडर मानती है, अपना बहुत करीबी दिल के मानते हैं, सबसे करीबी दोस्त मानती है, और हर एक चीज़ उसका शेयर करती है, यानी कि उसमें हर एक चीज़ वो लिखती है उस डायरी में. राइट. क्वेश्चन नंबर 4. How does Anne feel about her father, her grandmother, Mr. Cuperus and Mr. Keesing? कह रहा कि ये जो एने है वो इन सब के बारे में कैसा फील करती है. Anne thinks that she has going. Anne thinks that. Wait a second. Sorry. Yeah. Anne thinks that she has a loving and most adorable father and caring, loving grandmother. उसको ये लगता है कि जो उसका पापा है वो बहुत लविंग है, तो बहुत एडोरेबल है, बहुत तारीफ के काबिल है, वो बहुत यानी कि वो इतना जेनरस है. वो उसका बाप और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी लविंग है. मिसेज क्यूपियर्स इज़ ऑल्सो लविंग एंड केयरिंग. जो मिस्टर क्यूपियर्स है वो ये मानते हैं कि वो भी काफ़ी लविंग और केयरिंग है, बिकॉज शी ट्रीट्स हर लाइक आउन डैटर. क्योंकि वो उसको जैसे कि अपनी बेटी होती है ना, वैसे उसको वो ट्रीट करती है. ऑनली मिस्टर कीजिंग इज स्ट्रिक्ट टू हर. खाली जो मिस्टर कीजिंग था वो उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट था. क्यों? शी टॉक्स टू मच इन क्लास, हाउएवर लेटर ही अलाउज हर टू टॉक इन क्लास. तो पहले तो उसको वो मतलब बातें नहीं करने देता था क्लास में, थोड़ा सा इसको मतलब वो क्या करता था, स्ट्रिक्ट था, लेकिन बाद में उसने भी उसको अलाउ कर दिया क्लास में बात करने के लिए. फाइन. क्वेश्चन नंबर 5. In her first essay, she writes an essay. What does Anne write in her first essay? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने दोबारा यहाँ पे मेंशन कर लिया है. In her first essay, she writes an essay titled with Chatterbox, in which she argues that talking is a trait of student. तो वो क्या करती है उस पहले essay में, वो अपना इस essay का टाइटल क्या देती है, वो टाइटल दे देती है Chatterbox. जिसमें वो क्या करती है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स करती हैं, कुछ आर्ग्यूज करती है, कुछ कमेंट्स ऐसे लिखते हैं जिसमें वो ये दिखाती हैं कि जो टॉकिंग है इज़ अ ट्रेट ऑफ स्टूडेंट. ट्रेट होता है आदत, ठीक है ना, हैबिट, बट जो हेरिडिटरी हैबिट है कि बातें करना स्टूडेंट्स की एक आदत होती है. एंड राइट सम कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. एने क्या करती है, कुछ कन्विंसिंग होता है, समझदाने मतलब समझाने वाले, कि अगला जब मिस्टर खीजिंग ने उसको पढ़ा तो वो समझ के हाँ यार ये तो सर बातें करना भी ज़रूरी है. उसने वैसे कुछ कमेंट्स लिखे, वैसे कुछ बातें उसमें लिखी, वैसे कुछ कमेंट्स लिखे, जिससे ये साबित उसने किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ टॉकिंग क्या होती है, बातें करना भी नेसेसरी है, ज़रूरी है. She writes 3 pages about the title and it proves satisfactory. वो 3 पेजेस लिखती है इस टाइटल के बारे में, and it proves satisfactory, यानी कि वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं, मिस्टर खीजिंग सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो उसको बातें करना अलाउ कर देता है. Got it? Question number 6. And it says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? एंड कहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होते हैं. अनप्रडिक्टेबल मीन्स जो हम सोच रहे होते हैं ना ऐसा नहीं होता है, उल्टा हो जाता है. जैसे कि कभी कभी आपने ऐसा ट्राई किया होगा कि आप क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, जब आंसर शीट्स लिखते हैं फाइनल एग्जाम में, आपको लगता है कि किसी एक बुक में आपको मार्क्स बहुत कम होंगे, लेकिन उसमें अच्छे मार्क्स होते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कैसे. कभी आप ऐसा पेपर इतना अच्छा कर देते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन एंड पे उसमें मार्क्स सबसे कम होते हैं, तो आप फिर हैरान हो जाते हैं ये कैसे. दैट्स व्हाट टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या मिस्टर खीजिंग भी कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल था और कैसे था. यस, मिस्टर खीजिंग प्रूव्स अनप्रिडिक्टेबल. मिस्टर खीजिंग क्या साबित होता है, अनप्रिडिक्टेबल. जो उसने उसके बारे में सोचा होता है एक्चुअली वैसा नहीं निकलता है. क्या सोचा होता है. ही वॉज नोन एज ए स्ट्रिक्ट टीचर. वो स्ट्रिक्ट टीचर माना जा रहा था, बट आफ्टर रीडिंग एनेज ऐसे ही फील सो अम्यूज्ड and he allows her to talk in class and never punishes her. तो क्या हुआ था, एने ने जब उसके बारे में ऐसे लिखा था, ठीक है ना, चैटर बॉक्स के बारे में, फिर क्वैक 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 मिस्टर चैटर बॉक्स, ठीक है ना, इसके बारे में लिखा था. एने को अब क्या लगा था कि क्योंकि उसने जो पता था कि दो यानी कि जो बतख थे, यानी कि जो डक्स थे, मेल डक एंड फीमेल डक, दे हैड लाइक 3 डकलिंग्स. उसने क्या किया था वो कि उसके बाप ने फिर उनको बीट करके मतलब चूंच मार मार के मार दिया था. उसने क्या बनाया था, उसने ऐसा बोला था कि मिस्टर कीजिंग को एक मतलब एक किस्म का ताना दिया था, एक मिस्टर कीजिंग को पॉइंट आउट किया था. अब उसको क्या लगा था कि शायद इसे गुस्सा आ जाएगा, है ना, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया. यानी वैसा सोच रहे, लेकिन वो क्या हो गया, वो उससे काफ़ी खुश हो गया, उसको काफ़ी अम्यूजमेंट लगा, उसको काफ़ी अच्छा लगा. फिर उसने बाकी सारी क्लास में उस ऐसे को पढ़ा, उसके बाद कहा कि ठीक है आप ऐसा करो, आप करो बातें, ठीक है ना, और उसको अभी उसके बाद पनिश नहीं किया. तो एने ऐसा नहीं सोच रही थी, एने उल्टा सोच रही थी कि ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल साबित हुआ, उसे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि उसको बातें करना अलाउ कर दिया.